नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज़ में। देखिए, पंडित प्रदीप मिश्रा जी हैं जो कि जयपुर में पहुंचे हुए हैं और कथावाचक के तौर पर जाने जाते हैं, कथावाचक करते हैं। और इस दिनों उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया है महिलाओं को लेकर, लड़कियों को लेकर कि एक नया विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल मिश्रा साहब ने कहा है कि लड़कियों को जो है पेट की नाभि ढक कर रखना चाहिए, अगर ढक कर के नहीं रखेंगे इसी वजह से अपराध बढ़ रहा है। उन्होंने एग्जाम्पल देते हुए कहा कि लड़कियों की जो नाभि है, औरतों की जो नाभि है, वो तुलसी की जड़ों की तरह है कि जैसे ही जड़ें दिखनी शुरू हो जाती हैं, तुलसी का जो पेड़ है वो सूख जाता है। तो आप उस नाभि को जड़ समझिए कि जितना जड़ छुपा हुआ रहेगा, महिलाएं उतनी सुरक्षित रहेंगी। अब ऐसे हालात में उन्होंने पहनावों को लेकर, महिलाओं को लेकर के तंज कसा है कि भैया असली फसाद की जड़ ये पहनावा हो गया है, जो आजकल के पहनावे चल रहे हैं। लेकिन मैं आपसे सवाल जानना चाहता हूँ कि क्या कहेंगे कथावाचक जी को, जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, किस तरीके का बयान है? आपने तो उनके नाम के साथ लगाया कथावाचक जी। मैं कहूँगा कथावाचक घटिया जी, घटिया, नालायक, झूठा, फ्रॉड। ये वही प्रदीप मिश्रा जिसने अभी साल 2 साल पहले एक ट्रेंड चलाया था कि अगर आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, अगर आपका बच्चा पढ़ाई में फेल होता है और वो ढंग से मार्क्स नहीं लेके आ पाता, तो एक पान का पत्ता ले जाके और शिवलिंग पे चिपका दीजिए, आपका बच्चा पेपर में बहुत बढ़िया करके आएगा। जो उसने याद करा होगा वही आएगा, वही आएगा। भाई एक क्लास में 40 बच्चे हैं, 40 बच्चों ने 40 क्वेश्चन अलग अलग याद कर लिए। अब वो 40 क्वेश्चन कभी पेपर में आपने देखे हैं? पेपर में 5 आते हैं, 10 आते हैं, उसमें भी ऑप्शन होते हैं, चॉइस होती है। उसने ये बात, और ये इसका खुद का अपना बच्चा जो है 8वीं में फेल हो गया था, ये आज डायरेक्शन देने चला है कि महिला को क्या पहनना और क्या नहीं पहनना। अगर मुझके उन्हें कहा कि नाभि होनी चाहिए, इसने कभी दुर्गा सप्तशती नहीं पढ़ी। दुर्गा सप्तशती में माता का जो श्रृंगार का जो वर्णन करा गया है, उसमें बोला गया है त्रिभुली से भूषित सूक्ष्म उदर, त्रिभुली इसको कहा जाता है संस्कृत में, त्रिभुली से भूषित सूक्ष्म उदर, यानी उसमें माता की नाभि का भी वर्णन करा गया है। और कमलनाल जो है हमारी विष्णु जी की कमलनाल से नाभि से ही ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। तो नाभि की अगर आप महिमा देखेंगे तो आपको लगातार हमारे तमाम धर्म ग्रंथों में मिल जाएगी। आप किसी भी देवी का हमारी चित्र उठा के देख लीजिए, हर देवी के जो है आराम से उनका जो है पूरा इतना बढ़िया सौंदर्यात्मक वर्णन किया जाता है कि जिसमें उनका नक्शिक वर्णन होता है और नाभि दिख रही होती। तो आज आप देवियों पे भी उंगली उठाएंगे। और चलो ये तो बात एक अलग हो गई, जिन महिलाओं ने सूट पहन रखे होते हैं उनके साथ बलात्कार क्यों होता है भाई? जो छोटी छोटी बच्चियां जो अपने सूट पहन के जा रही होती हैं, बच्चे अपने पैंट कमीजें पहन के जा रही होती हैं, उनके साथ बलात्कार क्यों होता है? बरेली में 2 महिलाएं जो है पिछले साल उसमें जन्माष्टमी से पहले, जब हमारे गृह मंत्री साहब ने कहा था कि यूपी में कानून व्यवस्था इतनी उत्तम है कि रात के 12 बजे भी अकेली लड़की स्कूटी पे गहने पहनकर निकल सकती है। 2 लड़कियां उनकी बात को सच मानते हुए जो है जन्माष्टमी का मेला देखने चली। दोनों ने सूट पहने हुए थे। सूट की बाजू यहाँ तक होती है, पूरा सूट का शरीर को कवर करता है। अगले दिन दोनों की लाश पेड़ पे टंगी हुई मिली थी, उनके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था। वो कौन सी नाभि दिखा रही थी? ये इस तरह के घटिया लोग हैं, घटिया बातें करते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये ऐसी घटिया बातें करके सिर्फ चर्चा में आना चाहते हैं। इनका सिर्फ मेन मकसद ये होता है कि चर्चा में किस तरह